हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कारक जो आप सबके लिए यूपी टेट, बीएड, यूपी ट्रिपल एससी, इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को क्लिक कर दें। तो आइए देखते हैं हम कारक किसे कहते हैं। अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कारक किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उनके उदाहरण तथा उनकी परिभाषा क्या होती है। तो आइए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। हमने कई बार देखा है कारक किसे कहते हैं, अभी तक नहीं समझ में आया, कई लोगों को नहीं समझ में आता कि कारक किसे कहते हैं, आखिर कारक क्या होता है। तो आज आप भली भांति समझ कर जाएंगे कि कारक क्या होता है। बस आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, आप इसे अधूरा छोड़ कर ना जाइएगा। तो आइए देखते हैं कारक किसे कहते हैं। क्रिया से संबंध रखने वाले वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। क्रिया से संबंध रखने वाले वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं, रूप में होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। अर्थात कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। कारक क्या होता है? ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का एक रूप होता है जिसका संबंध डायरेक्ट किससे होता है? क्रिया से होता है। कैसे होता है? आइए देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अलग अलग रूपों में प्रयोग होता है तब इन्हीं अलग अलग रूपों को कारक कहते हैं। इन्हीं अलग अलग रूपों को कारक कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण है कि राम किताब पढ़ता है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो कारक छिपा है। राम किताब को पढ़ता है, राम किताब को पढ़ता है। अब ये जो को है इसका सीधा संबंध किससे है? को का संबंध सीधा किससे है? को का संबंध सीधा है पढ़ना। पढ़ना क्या है? पढ़ना है क्रिया। पढ़ना क्या है? पढ़ना है क्रिया। तो क्रिया से संबंध है, इसलिए संज्ञा या सर्वनाम के रूप में जब क्रिया से जिसका संबंध सीधा होता है वो कारक कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि अब कारक किसे कहते हैं। इसमें को छिपा है और को का संबंध किससे है? पढ़ना से, अर्थात पढ़ना क्या है? क्रिया है। अगला उदाहरण देखिए। संता बंता के लिए मिठाई लाया है। किसके लिए? बंता के लिए। संता बंता के लिए क्या लाया है? मिठाई लाया है। के लिए मिठाई लाया है। इसका संबंध के लिए किसके? मिठाई लाया है, तो इसका संबंध इससे है। तो ये क्या हुआ? कारक हुआ। वह रोज सविता को हिंदी पढ़ाता है। किसको हिंदी पढ़ाता है? सविता को क्या पढ़ाता है? हिंदी पढ़ाता है। तो को का संबंध हिंदी पढ़ाने से हुआ। तो देखोगे तो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में हुआ, तो ये क्या हुआ? कारक हुआ। आइए देखते हैं कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो वैसे कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं, CASE, केस। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कारक कह सकते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं। आपने कारक के बारे में ऊपर सब पढ़ लिया है। अब ज़रूरत है कारकों के भेद के बारे में जानने की। तो ये मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन सी होती है? आइए देखते हैं। तो कारक के ये 8 प्रकार हैं। कौन कौन से? कारक के 8 प्रकार ये हैं और इनके चिन्ह भी हैं। ठीक है, ये चिन्ह है और ये कारक। कर्ता कारक, चिन्ह इसका ने है। कर्म कारक, इसका चिन्ह को है। करण कारक, इसका चिन्ह से के द्वारा। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह के लिए और को है। अपादान कारक, इसका चिन्ह से है। संबंध कारक का, की, रा, री, रे, इसका चिन्ह। अधिकरण कारक का में पर है। संबोधन का हे, अरे है। तो ये विभक्ति 8 विभक्तियों के अनुसार 8 कारक होते हैं। जैसे देखो, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्ठी, 8 विभक्ति हैं और 8 कारक हैं। और आप ये देखेंगे, थोड़ा सा इसको देखिए कि ये जो कर्ता कारक, कर्ता ने, यहाँ ने छिपा होता है वाक्य में। कर्म को, वाक्य में क्या छिपा होगा? को छिपा होगा। करण से, ये जो से है ये के द्वारा, से के द्वारा। ठीक है, ये जो से है ये क्या है? सहायतार्थ है। संप्रदान के लिए को, ये को जो है ये सहायतार्थ है। अपादान से, ये जो से है
जिस वाक्य में से छिपा रहे ये अलगाव के लिए छिपा होगा। अभी आगे हम देखेंगे उदाहरण और परिभाषा में। ये संबंध जहाँ संबंध दिखाता है का की के रे अधिकरण में पै पर संबोधन इसको हम सब याद करते हैं तो इसको 3-4 बार बस ऐसे दोहराते हैं। ऐसे बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पै पर संबोधन हे हो अरे। ऐसे 3-4 बार आप रिपीट कर लीजिए तो अवश्य याद हो जाएगा। 3-4 बार बस 3-4 बार आप इसको पढ़ लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पै पर संबोधन हे हो अरे। ये आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस सभी बारी बारी से सभी के परिभाषा और सभी का उदाहरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता ने अगर हम यहाँ देखें तो पहले ये देखो कर्ता कारक क्या होता है। जहाँ पर कर्ता प्रधान हो वहाँ पर कर्ता कारक होता है। हम लोगों ने कर्ता कर्म क्रिया ये सब पढ़ा है। अगर इंग्लिश में देखें तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये पढ़ते हैं। तो इसमें देखो जैसे अगर कर्ता कौन है, राम है। कर्म कौन है, जाता। जाता क्या है, क्रिया है। जाता क्या है, क्रिया है। तो इसमें कर्ता क्या है, सब्जेक्ट, कर्ता, और ये ऑब्जेक्ट वर्ब है। तो ये देखिए कर्ता, इसमें प्रधान आखिर कौन जा रहा है, राम जा रहा है। कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान। जब कर्ता प्रधान हो जिस वाक्य में तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। अगर इसमें पूछा जाए कि राम कौन सा कारक है तो हम सीधा सीधा कहेंगे राम कर्ता कारक है। राम कौन सा कारक है, राम कर्ता कारक। इसमें देखो दुखंती हस्ती है, दुखंती हस्ती है। कौन हंसता है, दुखंती। कौन हंसता है, दुखंती। दुखंती क्या है, कर्ता है। कौन सा कारक है, कर्ता है। इसमें देखो मैं जूस पीता हूँ। कौन जूस पीता है, मैं जूस पीता हूँ। मैं क्या है, आई कर्ता है। तो मैं क्या है, कर्ता। कौन सा कारक है, कर्ता है। तो आपने देखा कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक को कैसे पहचाना जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा कर्म कारक को। कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक का जो प्रतीक होता है वो होता है को। जिस वाक्य में को छिपा हो समझ लो वो कर्म। इसमें क्या होता है, जहाँ पर कर्म प्रधान हो, क्या प्रधान होता है, कर्म प्रधान हो, वहाँ पर कर्म कारक होता है। और जैसे नोट बुलाना, सुलाना, जगाना, भगाना, कोसना, पुकारना, इन क्रियाओं में कर्म कारक लगता है। इसकी पहचान को है। यहाँ पर कर्ता के क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्ता की क्रिया का कर्म किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जैसे देखो, जैसे गांव वालों ने डाकुओं को लूटा। अभी देखो गांव वालों ने डाकुओं को लूटा, तो डाकुओं को यहाँ पर को आ गया, डाकुओं को भगाया। गांव वालों ने डाकुओं को भगाया, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, भगाया कर्म पर। जब इस पर पड़ रहा है तो ये क्या हो गया, कर्म। अब इसमें देखो प्रधान कौन है, अभी मैंने बताया ना कर्म प्रधान होता है। गांव वाले क्या है, कर्ता हो गए। कर्म क्या है, डाकू हो गए। भगाना क्या है, क्रिया है। तो ये डाकू क्या है, गांव वाले ने डाकुओं को भगाया। अब इसमें डाकुओं पर पूरा आपका ध्यान जा रहा है। तो जब डाकुओं पर ध्यान जा रहा है अर्थात ये प्रधान है। तो जब कर्म प्रधान हो तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा। अगर पूछा जाए कर्म कारक कौन है तो ये डाकू क्या है, कर्म कारक है। अगर पहचानने के लिए कहा देखो इसके पहले को लगा है तो समझ जाएंगे अब ये क्या है, कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कर्ता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्ता ये है, क्रिया क्या कर रहा है, भगाना, और किस पर पड़ रहा है, डाकू पर। दूसरा उदाहरण देखिए, राम ने बिल्ली को पीटा। राम ने बिल्ली को पीटा। राम करता है, राम ने यहाँ देखो ने लगाया तो करता है। राम ने किसको पीटा, बिल्ली को पीटा। किस पर प्रभाव पड़ रहा है, बिल्ली पर। आखिर ये क्या है, यही जो है क्या है, प्रधान है। तो जब कर्म प्रधान है तो क्या होगा, कर्म कारक होगा। और इसके पहले को भी आ रहा है, बाद में को आ रहा है। तो जब को जुड़ा है तो क्या होगा, कर्म कारक होगा। तीसरा है माँ बच्चे को सुलाती है। माँ बच्चे को सुलाती है, किसको सुलाती है, बच्चे को। बच्चा क्या है, कर्म है, तो ये क्या है, कर्म कारक है। तो आपने देख लिया, जब कर्म प्रधान हो, जब वाक्य में कर्म प्रधान हो तो क्या होगा, कर्म कारक। अगला देखते हैं, करण करण। ये करण है, यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये के जो लिखा है यहाँ यान होना चाहिए, करण कारक। तो करण, इसके पहचान क्या है, से के द्वारा से समझा जा सकता है यह
साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में? साधन मतलब सहयोग, ये सहयोगात्मक भाव में से का प्रयोग होता है यहाँ पर करण में। तो करण कारक का उदाहरण देखते हैं। राम गेंद से खेलता है। किससे खेलता है? गेंद समझ लो एक साधन है, अगर यहाँ से लग गया किससे खेलता है? गेंद से खेलता है। सोए आया से सहायता कर रहा है खेलने में, तो ये क्या हुआ? करण कारक। क्या है? करण कारक। हम आँखों से देखते हैं, करण कारक। यहाँ सहायता अर्थ जब से आ जाए तो समझ जाना ये करण कारक है। तुम बाल्टी से पानी भरते हो, तो क्या है ये? करण कारक। करण कारक में और होता है जहाँ पर अंगी विकार हो, अंग में कोई विकार हो, कोई अंग मतलब खराब हो व्यक्ति का, हाँ, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, तो वो उसमें भी जो से प्रयोग होगा वो क्या होगा? तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक होगा। ठीक है, जैसे भिखारी पैर से लंगड़ा है। किससे लंगड़ा है? पैर से लंगड़ा है। तो जब पैर से लंगड़ा है तो यहाँ पर करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक। यहाँ दुखंती आँखों से अंधा है। किससे अंधा है? आँखों से अंधा है, तो यहाँ भी क्या होगा? करण कारक होगा। यहाँ वह सिर से गंजा है, वह सिर से गंजा है, तो यहाँ भी क्या होगा? करण कारक होगा। और क्या है? साथ, सह अर्थात साथ में किस योग से तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्र के साथ आता है, जब के साथ आ जाए तो वो भी समझो क्या है? करण कारक है। वो भी क्या है? करण कारक। अभी देखो पिता पुत्र के साथ, छात्रों को उपाधि साथ में दी जाती है। ठीक है, साथ जब आ जाए समझ जाना क्या है? करण कारक है। दुखंती स्वभाव से दयालु है। किससे दयालु? स्वभाव से दयालु है, तो कौन सा कारक हुआ? करण कारक। करण कारक कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है सहायता के रूप में। संप्रदान कारक सहायता के रूप में। संप्रदान की पहचान के लिए और को होता है। इसका पहचान के लिए और को होता है, लेकिन सहायता के रूप में। जिसे कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है, वहाँ पर संप्रदान हो जाता है। ठीक है, जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो वो संप्रदान कारक, जैसे के वास्ते, के हित आदि प्रत्यय वाले शब्द भी संप्रदान होते हैं। जैसे जैसे देखो, हरिमोहन को रुपए देता है, सहायता कर रहा है। जहाँ सहायता का भाव आ जाए वहाँ संप्रदान, संप्रदान सहायता, संप्रदान सहायता, सहायता संप्रदान, स से संप्रदान, स से सहायता। ठीक है, तो हरिमोहन को रुपए देता है। अभी आपने देखा हो कर्म में भी को है। ठीक है, राम मोहन को, हाँ ठीक है, राम, तो वहाँ को जो है वो दूसरा है, वो कर्म प्रधान है, वो क्या है? कर्म। लेकिन यहाँ पर सहायता, जब सहायता के साथ को दिखाई दे रहा है तो समझ जो है क्या है? ये संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान। जैसे ब्राह्मण, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा क्या देता है? ब्राह्मण को गाय देता है, सहायता कर रहा है। बालक के लिए मिठाई लाओ, के लिए भी अगर आता है तो संप्रदान है। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, तुलसी के वास्ते ही राम ने अवतार लिया, अगर वास्ते आता है तो भी क्या है? संप्रदान कारक। राम के हित में बानर सेना युद्ध लड़े, किसके हित में लड़े? राम के हित में, सहायता की, तो ये क्या है? संप्रदान। संप्रदान अर्थात सहायता। जहाँ सहायता का भाव आ जाए वहाँ समझ लो क्या है? संप्रदान कारक है। जहाँ पर जिसको कोई वस्तु प्रिय लगती है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। जैसे मोहन को लड्डू अच्छे लगते हैं। क्या अच्छे लगते हैं? लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक हुआ। सीता को पढ़ना अच्छा लगता है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। जहाँ अच्छी लगने का भाव हो, हाँ, सहायता का भाव हो, हित का भाव हो, वास्तविक का भाव हो, तो वहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान का कारक। आगे अगला देखते हैं। अगला है जो है अपादान कारक। अगला क्या है? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक जो है ये पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। स्वयं से अलग होने वाले ध्रुव में पांचवी विभक्ति अपादान कारक है। जैसे जब स्वयं से अलगाव, अलगाव का जब भाव आए तो वहाँ पर कौन सा कारक हो? अपादान। अपादान अगर ध्यान के, अपादान, अपादान मतलब अलग होना, अपादान अलग होना, अ से अपादान, अ से अलग होना, अ से अपादान, अ से अलग होना। जब अलग होने का भाव आ जाए तो क्या है वो? अपादान कारक। अपादान कारक जैसे देखो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते क्या हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो ये कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। अलग होने का जहाँ भाव वहाँ अपादान कारक। ठीक है, अभी अपने पिछले देखा सहायता का भाव संप्रदान कारक। तो यहाँ छत से ईंट गिरा, छत से ईंट अलग हो रहा है तो छत से ईंट गिरा, तो कौन सा कारक होगा? जो है अपादान कारक।
ठीक है। ये से जो प्रयोग हो रहा है, ये जो से प्रयोग, ये सहायता अलग होने के अर्थ में हो रहा है, ठीक है। जब सहायता के लिए प्रयोग होता था तो कर्ता ने कर्म को करण, तृतीय व्यक्ति करण कारक, लेकिन जब अलग होने के अर्थ में हो रहा है तो ये अपादान, कौन सा कारक, अपादान कारक। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी, ये जो बिल्ली है छत से कूदी, छत से अलग हो रही, तो कौन सा कारक, अपादान। चूहा बिल से निकला, बिल से निकला, बिल से अलग हुआ, तो क्या हुआ, अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकली, कहाँ से निकली, हिमालय से निकली, ठीक है, तो कौन सा कारक, अपादान कारक, ठीक है। जहाँ पर भय व्याप्त हो, यहाँ पर भय व्याप्त हो वहाँ पंचमी विभक्ति अपादान हो। जैसे चोर पुलिस को देखकर भागता है, आखिर चोर पुलिस से दूर जाता है, अलग होता है, तो यहाँ जब भागने का भय, जहाँ भय आए वहाँ भी अपादान होता है। अपादान मतलब भय, अपादान मतलब भय, तो अपादान कारक भय के रूप में भी प्रयोग होता है। आगे देखते हैं हम, आगे है संबंध कारक, ये संबंध कारक है, ठीक है। संबंध कारक में क्या होता है, यह संबंध को प्रदर्शित करता है। पहचान, का की, का के की, रा रे री, उदाहरण, ठीक है। जहाँ संबंध का भाव प्रकट हो वहाँ संबंध कारक है। अभी देखो, वह गंगा का जल है, वह किसका जल है, गंगा का जल है, ये गंगा से संबंध बता रहे हैं, भाई किसका जल है, गंगा का जल है। राम की पुस्तक है, किसकी पुस्तक, राम, जहाँ का की के आए संबंध बता रहा हो वो संबंध कारक है। गंगा जल है, राम की पुस्तक है, तुम्हारी किताब वहाँ नहीं है, ये भी संबंध बता रहे हैं कि तुम्हारी किताब वहाँ नहीं है, इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक है, ठीक है। संबंध कारक मतलब जहाँ संबंध का भाव प्रकट हो और का की के और आ री रे आए तो वो संबंध कारक होता है। अगला देखते हैं, अगला है अधिकरण, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान, अक्सर इसी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे है किनारे, आसरे, दिनों, यहाँ वहाँ, समय आदि के लिए अधिकरण कारक लगता है। कौन सा कारक लगता है, अधिकरण कारक लगता है, ठीक है। यहाँ वहाँ, दिन और किनारे, किसी के आसरे, सहारे, ये सब जब भाव आए तो यहाँ पर अधिकरण कारक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अधिकरण कारक क्या है, जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, समय का भाव आ रहा है तो समय आया तो कौन सा कारक, अधिकरण कारक। वह द्वार द्वार भीख मांगता रहा, वह द्वार द्वार, आखिर सहारे, ठीक है, द्वार के सहारे, द्वार द्वार भीख मांगता रहा। ऐसे ही पूछे जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन में आ जाए बच्चे, तो इसलिए जो है मैंने ऐसे ही जो है ऑप्शन को लिया है ताकि ये क्वेश्चन अगर आए तो आप सब सॉल्व कर दो। वह द्वार द्वार भीख मांगता रहा, ठीक है। वह दिनों, उन दिनों वह लखनऊ है, इन दिनों वह लखनऊ है, यहाँ में का भाव आ रहा है, इन दिनों वह लखनऊ में है, ठीक, ये भी कर सकते हो। तो ये क्या है, अधिकरण कारक। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, गंगा किनारे पर जाता है तो पर का भाव आ रहा है, तो क्या है ये, अधिकरण कारक। राम घर में है, राम कहाँ है, घर में है। नदियों में नावें चलती, जहाँ में आ जाए, ठीक है, और जहाँ पर का भाव आ जाए वहाँ क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, ठीक है। यदि किसी को अपने समुदाय में श्रेष्ठ या विशिष्ट बतलाया जाता है तो वहाँ अधिकरण लगता है। यदि किसी समुदाय को श्रेष्ठ या विशिष्ट बताया जाता है तो वहाँ, जब किसी समुदाय, किसी समूह को क्या बताया जाता है, श्रेष्ठ विशिष्ट, वहाँ कौन सा कारक लगता है, अधिकरण। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, यहाँ में लगा ना, में आया तो कवियों में, कवियों वाली समुदाय में कौन श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ, जब ऐसा भाव आए तो कौन सा, अधिकरण है, कौन सा, अधिकरण कारक। बालकों में कान्हा श्रेष्ठ है, बालकों में कौन श्रेष्ठ, कान्हा, यहाँ कौन सा कारक, अधिकरण। राम सभी में श्रेष्ठ है, राम सभी में श्रेष्ठ है, कौन सा कारक होगा, यहाँ अधिकरण का कारक होगा। जब में और पर का भाव आए और जो है क्या है, समूह में किसी को श्रेष्ठ दिखाया जाए तो क्या होता है, वहाँ पे अधिकरण का कारक, अर्थात अधिकार दिखाया जाए, भाई श्रेष्ठ है, अधिकार दिखाया जाए, कौन सा, अधिकरण कारक। आगे देखते हैं संबोधन, ये अंतिम है, और इसमें देखो संबोधन तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, जहाँ हे हो अरे, ठीक है, हे हो अरे का शब्द आ जाए वहाँ समझ लो ऑटोमेटिक संबोधन। किसी को किसी काम के लिए चिल्लाना, बुलाना, बोलना या पुकारने का संज्ञान होना संबोधन कारक को दर्शाता है, ठीक है। संबोधन को चिन्ह, इस चिन्ह, संबोधन का ये चिन्ह होता है, ठीक है, इस वाले चिन्ह से जो है इंटरजेक्शन साइन से जो है प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी देते थे। इस चिन्ह को अंग्रेजी में एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं, कौन सा मार्क कहते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। इसकी पहचान अरे, हे, हो, शाबाश आदि उदाहरण से किया जाता है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे अगर कहे कोई भाई अरे ये तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर देखो मार्क भी लगा है और ये शब्द भी आया, तो कौन सा कारक हुआ, संबोधन। ओह, ओ भी आया, ठीक है, ओ भी आया, ओ, अब ये चिन्ह भी लगा है,
धोनी आउट हो गया, कौन सा कारक? संबोधन। हे राम, हे राम, हे आया और ये भी है संबोधन का। शाबाश पट्टे, ये बिंदी भी है, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क और संबोधन कारक हो गया। धन्यवाद, संबोधन कारक हो गया। तो आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने जो है कारक की परिभाषा और कारक के सभी प्रकारों की परिभाषा और उनके उदाहरण बताया। ठीक है, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।